वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन की अपनी फाइनल यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम था क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन। और अपनी ये कैलकुलस की फाइनल यूनिट है, इंटीग्रेशन के अंदर फाइनल यूनिट है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के 2 यूनिट आपके हैं। यूनिट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके 4 लगभग सभी लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ जाकर आप देखें। और यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर a माइनस x इक्वल्स टू x क्यूब सिसोइड। जो ये इक्वेशन है ये होती है सिसोइड की, ध्यान रखना। एंड इट्स असम्पटोट अनंत स्पर्शी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखना एक बार दोबारा, ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व आपको दिया गया है, ये कर्व किसका होता है? ये सिसोइड का होता है, ध्यान रखना। सिसोइड, और सिसोइड की शेप कैसी होती है, इसका कर्व कैसा होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और कह रहा है ये कर्व और इस कर्व के असम्पटोट अनंत स्पर्शी द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब बात करते हैं इसकी अनंत स्पर्शी क्या होती है। तो पहले तो देखना सॉल्यूशन इसका, जो ये कर्व होता है आपका इस प्रकार से होता है सिसोइड, ठीक है। और सिसोइड का इक्वेशन होता है y स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यहाँ से y बराबर एक्स क्यूब अपॉन a माइनस एक्स का अंडर रूट। ये क्या आ गया अपना y आ गया। यहाँ से ये y dx हम जानते हैं इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। y की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें लिमिट चाहिए। और साथ में कह रहा है कि ये सिसोइड क्या होना चाहिए, इसके अनंत स्पर्शी से घिरे हुए भाग का। अब अनंत स्पर्शी क्या होती है? अनंत स्पर्शी का मतलब होता है ये जो दिया हुआ कर्व है आपका, दिया हुआ वक्र है, ये किस पॉइंट पे अनंत बन रहा है। जिस पॉइंट पे ये अनंत बनता है वही क्या होती है, इसकी अनंत स्पर्शी होती है। तो ये कर्व आपको दिख रहा होगा। जब मैं इस इक्वेशन में x बराबर a पुट करता हूँ, यहाँ x बराबर a पुट करता हूँ, तो ये क्या बनता है, वक्र अनंत बनता है। तब इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत, यानी कि x बराबर a पे क्या है, इसकी अनंत स्पर्शी है। तो x बराबर 1 पर इसकी अनंत स्पर्शी x बराबर a यहाँ मान लेते हैं। इस प्रकार चलता है। और ध्यान रखना ये इसको कहाँ टच करेगा, ये अनंत पे टच करेगा। और नीचे भी कहाँ टच करेगा, ये इसको अनंत पे टच करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना इसकी। ये क्या हो गई इसकी अनंत स्पर्शी, ये क्या हो गया सिसोइड, और ये सिसोइड की अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है, ये कर्व किस पॉइंट पे अनंत बन रहा है, ये x बराबर a पर अनंत बन रहा है, वही क्या होगी, इसकी अनंत स्पर्शी होगी। तो कहाँ किस पॉइंट पे बन रहा है, x बराबर a पर क्या बन रहा है, ये अनंत बन रहा है। हमें क्या निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। अब देखना ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाला निकाल लूँगा और उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास पूरा आ जाएगा। ऊपर वाले का निकालूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा। तो देखना ये मूल बिंदु ओरिजिन मान लेता हूँ इसका। तो इसकी लिमिट कहाँ होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक। तो लिमिट क्या होगी, 0 से a y dx। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब वैल्यू पुट करता हूँ तो देखना 0 से a अंडर रूट एक्स क्यूब a माइनस एक्स हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए आपको ऐसी वैल्यू माननी है कि नीचे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाए और अपना ब्रैकेट क्या हो जाए, सॉरी ये जो अंडर रूट है वो क्या हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए देखना 1 कब बनेगा, जब इसमें से a कॉमन आ जाए। तो यानी कि एक तो मैं x बराबर मान लेता हूँ लेट
x बराबर a। जब मैं a कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ 1 बन जाएगा। 1 माइनस क्या बनाना है, या तो साइन स्क्वायर थीटा बना लो या कोस स्क्वायर थीटा बना लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो बना लो। मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। जब x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हो तो a कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। इसलिए हमने रिजल्ट क्या माना है, a साइन स्क्वायर थीटा माना है। आप 1 यहाँ x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी अपने रिजल्ट मान सकते हो। यहाँ से dx बराबर निकालो तो dx बराबर मिलेगा 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा। ये क्या मिलेगा आपको, dx बराबर मिलेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट भी चेंज करूँगा। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखूँगा तो थीटा बराबर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड जब x बराबर a रखूँगा तब थीटा बराबर क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा मुझे। तो आगे चलते हैं, ये कंडीशन मेरे पास यहाँ तक आ गई। आगे देखना, आगे चलते हैं। तो अपने ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन है अपने पास 0 to a अंडर रूट x क्यूब a माइनस x dx इक्वल्स टू 0 to a अंडर रूट x की जगह क्या रखोगे, a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि x क्यूब है तो पूरे का क्यूब, बटे a माइनस x की जगह क्या आएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आएगा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँगा और 2a कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लूँगा। तो 2a कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लिया, 0 to a अंडर रूट, यहाँ ये क्यूब अंदर ले लो तो a क्यूब साइन की पावर 6 थीटा अपॉन a कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। आगे देखना, यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन आई है वो है 2a 0 to a, यहाँ से a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बचेगा एंड साइन की पावर 6 थीटा अपॉन यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है, साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। अब देखना, अंडर रूट से ये बाहर आएगा तो साइन क्यूब, ये बाहर आएगा तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, a बाहर आएगा तो 2a इंटू ए 0 to a अंडर रूट, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा पूरा, तो ये तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा, और इंटू में साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन की 3 पावर और 1 पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 2a स्क्वायर 0 to a साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब दोस्तों यहाँ आप क्या लगा सकते हो, गामा बीटा फंक्शन, सॉरी ये लिमिट चेंज करना भूल गए हम। लिमिट अपने पास आई थी यहाँ से 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 एंड π/2 और π/2। यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 0 से π/2 साइन mx कोस nx dx बराबर मैंने बताया था गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ से देखो, अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इसमें कोस तो है ही नहीं, कोस तो इसमें है ही नहीं, लेकिन आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 0 थीटा एंड डी थीटा। कोस की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, कोई भी हो, किसकी भी पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ 1 से गुणा कर उसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मतलब n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। एक बार मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व किया है। आगे देखना, आगे ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे
तो आपके पास बनेगा इक्वल्स टू गामा 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 0 + 2/2, तो ये गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा ये 4 + 6/2, तो ये कितना हो जाएगा गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3। यहाँ से आगे मैंने सोल्व करना गामा फंक्शन बताया हुआ है। गामा फंक्शन जिस स्टूडेंट को सोल्व करना नहीं आता वो इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, जब इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी तो उसमें 1st या 2nd लेक्चर में गामा फंक्शन को सोल्व करना पूरा बताया गया है। वहाँ उस लेक्चर को दोबारा देखें, उसके बाद इस गामा फंक्शन को सोल्व करें। सोल्व करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ये 2a² इसके साथ में चल रहा है, 2a² एंड 2a², तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, वो आएगा 3/8 πa²। क्या आएगा 3/8 πa², ये क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हमने ये निकाला था, इसमें ये क्या था अग्नेसी और ये इसकी अनंत स्पर्शी। ध्यान रखना मैंने बताया था ये इसको अनंत पे स्पर्श करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अनंत स्पर्शी। ये x बराबर a, ये x बराबर 0। अब देखना हमने कौन सा पार्ट निकाला है, ये ऊपर वाला निकाला है। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, देन होल एरिया, तो होल एरिया क्या होगा 2 × 3/8 πa², ये इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/4 πa²। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अनंत स्पर्शी के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना, अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है कि वक्र कहाँ इसका अनंत बन रहा है, वक्र कहाँ किस पॉइंट पे अनंत बन रहा है। जिस पॉइंट पे अनंत बन रहा है वही क्या होगी, वो पॉइंट क्या होगा उसका अनंत स्पर्शी होगा। और ये कहाँ स्पर्श करेगा कर्व को, ये अनंत पे स्पर्श करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अनंत स्पर्शी बोलते हैं। तो क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया included between the following curve and its asymptote। और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है x y² = 4a² 2a - x which of अग्नेसी। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंक्लूड बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। जो कर्व दिया हुआ है इससे और इसके अनंत स्पर्शी से जो गिरा हुआ, एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है हिंदी में अनंत स्पर्शी। और ये इक्वेशन किसका है, ये अग्नेसी का है। देखो आपको ये जो इक्वेशन है, जो कर्व आपको दिया हुआ है उसका जो डायग्राम होता है, जो कर्व होता है वो किस टाइप का होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुश्किल से पूरे इंटीग्रेशन में 8 या 10 के आसपास ही ये कर्व हैं, तो सारों का डायग्राम हो जो आपके पास जो कर्व हैं इनके, वो आपको ध्यान में होने चाहिए विद इक्वेशन भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो देखना कर्व इक्वेशन आपके पास x² = 4a² 2a - x। ध्यान रखना जो अग्नेसी होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, ये जो अग्नेसी होता है इस प्रकार होता है। और ये x एक्सिस पे x बराबर 2a पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यहाँ से x बराबर 0। अब देखना ये बोल रहा है कि इसके अनंत स्पर्शी से ये अग्नेसी तो हो गया, लेकिन इसका अनंत स्पर्शी भी चाहिए हमें। तो यहाँ से y² = 4a² 2a - x अपॉन x। अब देखो इस वक्र की वैल्यू किस पॉइंट पे अनंत बन रही है, मतलब ये नीचे वाला 0 होगा
तब क्या बन जाएगा, पूरा कर्व अनंत बन जाएगा। अब नीचे वाला जीरो कब होगा, नीचे वाला x बराबर जीरो पे ही जीरो होगा, तो अनंत स्पर्शी कहाँ हो गई इसकी, x बराबर जीरो पर, तो यही क्या हो गई इसकी अनंत स्पर्शी हो गई। और ये कहाँ करेगा, अनंत पे जाके इसको स्पर्श करेगा। हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद हमें पूरा का पूरा एरिया इसका मिल जाएगा। तो चलते हैं, अब हम जानते हैं यहाँ से y बराबर देख लो √4a² 2a माइनस x अपॉन x हो गया। आगे चलते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया हम जानते हैं y dx। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट 0 से स्टार्ट कर रहा है, ख़त्म कहाँ कर रहा है 2a पर, तो लिमिट क्या हो गई 0 से 2a गई, 2a हो गई, तो 0 से 2a और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो √4a² 2a माइनस x अपॉन x। अब वही चीज़ वही बात आ गई वापस कि ऐसा क्या रिजल्ट हम माने कि यहाँ से अपनी ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा अंडरूट है वो सॉल्व हो जाए, और साइन कोस में हमें ऐसा मानना है। तो देखो ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा होगा, आप यहाँ से 2a होना चाहिए एक, तो 2a कॉमन आ जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एंड साथ में या तो साइन थीटा मान लो या कोस थीटा मान लो। अब साइन थीटा मान लो तो लेट x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ से मान लेता हूँ। तो देखना dx बराबर मुझे क्या मिलेगा, 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं। लिमिट और देख लो, जब x बराबर 0 तब ध्यान रखना थीटा बराबर भी क्या होगा 0, एंड जब x बराबर 2a तब थीटा बराबर कितना होगा, π/2 होगा। सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखना रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो 0 से π/2 √4a² कोष्टक 2a माइनस x की जगह होगा 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह क्या होगा 2a साइन स्क्वायर थीटा, एंड dx की जगह क्या होगा, यहाँ dx है तो dx की जगह क्या आएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो क्लियर होगा। यहाँ से देखना 0 से π/2, आगे 2a कॉमन ले लो, इसमें से 2a कॉमन आएगा तो ये कितना बन जाएगा 8a³ 4 दूनी 8 a² इंटू a क्या बन जाएगा a³। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा और 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये बच जाएगा। आगे चलते हैं, 0 से π/2, यहाँ 2a से ये कैंसिल होगा तो 4a² बचेगा, तो √4a², 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2a से 2a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4a साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखना यहाँ से 4a² बाहर आएगा अंडरूट के, तो क्या बचेगा 2a बचेगा, एंड और देखना कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर हट जाएगी, तो 0 से π/2 एंड ये बचेगा आपके पास कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8a² 0 से π/2 एंड कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह गामा बीटा फंक्शन लगा देंगे, तो 8a² 0 से π/2 साइन की पावर 0 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, गामा बीटा फंक्शन लगा देते हैं यहाँ, तो क्या बनेगा 8a² गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n, तो 4/2, तो कितना बन जाएगा 8a² गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 2, ये बचेगा। यहाँ से मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसका वो होगा आपके पास
2 पाई ए स्क्वायर, ये सॉरी ये फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, ये ऊपर वाला होगा, इतना होगा, कितना होगा 2 पाई ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए तो इसके लिए क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो होल एरिया क्या होगा 2 इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, यही क्या है इसका एरिया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा जितना भी मैटर हमने पढ़ा है। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ चैप्टर में बचता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और हैं जो नेक्स्ट 1-2 क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद आगे के जो क्वेश्चंस है वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चन और हैं वो हम और कर लेंगे, इससे बाहर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करके ना देखो, आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई क्वेश्चन ना आए तो वो पूछना है। उसके लिए आप क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ओपन करके आप पर्सनल चैट में जाकर वहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप जा सकते हो आई स्टडी ऑनलाइन सर्च करो इंस्टाग्राम पे, आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज डाल सकते हो। आई स्टडी ऑनलाइन का इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फेसबुक का भी आपको क्या मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाएँ और फॉलो करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।